बारात दरवाजे से लौट गई। हां, सच में लौट गई। पूरे गांव के सामने दुल्हन बनी बैठी लड़की को छोड़कर दूल्हा यूं ही चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ढोल नगाड़े एकदम चुप हो गए और जो थोड़ी देर पहले खुशी की आवाजें थीं वही अब कानों में चुभने लगी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कहां था ना ये लड़की किसी को पसंद नहीं आएगी। अरे रंग ही ऐसा है, कौन करेगा इससे शादी। कुछ तो हंस भी रहे थे जैसे किसी का दिल टूटना उनके लिए तमाशा हो। और वो लड़की बस खड़ी थी, बिल्कुल चुप। आंखों से आंसू गिर रहे थे लेकिन वो रो भी नहीं पा रही थी, जैसे दर्द इतना गहरा हो कि आवाज ही बंद हो जाए। उसका नाम था काव्या। गरीब घर की, सीधी सादी, भोली भाली लड़की। अब देखो भैया, गांव में क्या होता है, अगर कोई अमीर हो, गोरा छिट्टा हो तो उसकी हर कमी भी छुप जाती है, और अगर कोई गरीब हो, रंग थोड़ा सांवला हो तो उसकी अच्छाई भी किसी को दिखती ही नहीं। काव्या के साथ भी यही हो रहा था। बचपन से ही लोग उसे ताने मारते थे, अरे इसको कौन अपनाएगा, इसकी शादी तो भगवान भरोसे है। धीरे धीरे ये बातें उसके दिल में घर कर गई थी। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, उसका भगवान शिव पर विश्वास। काव्या रोज सुबह अंधेरा रहते उठ जाती थी। ठंड हो, बरसात हो या तेज हवा, वो मंदिर जाना नहीं छोड़ती थी। मिट्टी वाले रास्ते से नंगे पांव चलकर मंदिर जाती और वहां बैठकर भगवान से ऐसे बात करती जैसे कोई अपना बैठा हो सामने। कभी कहती, भगवान आज माँ के लिए थोड़ा अच्छा दिन कर देना। भगवान सब लोग मुझे बुरा कहते हैं। उसकी बातें सुनने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे लगता था कोई है जो सुन रहा है। एक दिन वो मंदिर के कोने में बैठी थी, आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, भगवान अगर आपने मुझे ऐसा बनाया है तो क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा तेज चलने लगी और सामने रखा छोटा सा दिया अचानक बहुत तेज जलने लगा। काव्या डर गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। कुछ ही पल में सब फिर शांत हो गया। वो समझ नहीं पाई ये क्या हुआ, लेकिन उसके दिल में जैसे कोई बात बैठ गई। भगवान ने सुन लिया है। उस दिन के बाद भी सब कुछ वैसे ही चलता रहा, ताने, मजाक, अकेलापन। फिर एक दिन अचानक उसके घर रिश्ता आया। पूरा घर खुश हो गया। माँ ने जल्दी जल्दी घर साफ किया। पिताजी बार बार बाहर झांक रहे थे। काव्या के दिल में भी हल्की सी उम्मीद जागी। वो मंदिर गई, हाथ जोड़कर बोली, भगवान बस इस बार मेरी लाज रख लेना। शाम को लड़का और उसका परिवार आया। सब बैठकर बात करने लगे। फिर वो पल आया जब काव्या को बुलाया गया। वो धीरे धीरे अंदर आई, सिर झुकाए, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही लड़के ने उसे देखा, उसने मुंह फेर लिया और सीधा बोल दिया, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। मां का चेहरा उतर गया। पिताजी चुप हो गए और काव्या, उसका दिल अंदर से टूट गया। लेकिन यह पहली बार नहीं था, ऐसा उसके साथ कई बार हो चुका था। हर बार वही उम्मीद और हर बार वही दर्द। अब तो गांव वाले खुलकर बोलने लगे थे, अरे इसकी शादी नहीं होगी कभी, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते इसका। सोचो भैया, जब इंसान ही इंसान को ठुकरा दे तो दिल कितना टूटता होगा। लेकिन अगले दिन काव्या फिर मंदिर गई। वही रास्ता, वही सीढ़ियां, वही भगवान। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू कम थे और विश्वास ज्यादा। वो चुपचाप बैठ गई, आंखें बंद कर ली। भगवान अगर मेरी किस्मत में शादी नहीं है तो मुझे ये दर्द सहने की ताकत दे दो। रात हो गई। गांव में सब सो गए, लेकिन काव्या अभी भी मंदिर के बाहर बैठी थी, अकेली। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल थे। चारों तरफ सन्नाटा था। और तभी मंदिर के अंदर हल्की सी रोशनी जली। काव्या ने धीरे से सिर उठाया। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, घंटी अपने आप बज उठी। उसके कदम वहीं रुक गए। उसे लग रहा था आज कुछ अलग होने वाला। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। काव्या मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे मौसम भी उसके दर्द को समझ रहा हो।
और तभी मंदिर के अंदर से एक हल्की सी रोशनी बाहर आने लगी। काव्या ने अपने आंसू पोंछे, धीरे धीरे उठी और कांपते कदमों से मंदिर के अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, घंटी अपने आप बज उठी। दीपक की छोटी सी लौ अचानक तेज हो गई और देखते ही देखते पूरा मंदिर उजाले से भर गया। काव्या डर गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने सामने देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चमक थी। वो हल्के से मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, बेटी, इतनी रात को यहां क्यों रो रही हो? काव्या खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आवाज भर आई, बाबा, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। हर कोई मुझे ठुकरा देता है। मेरा रंग, मेरी किस्मत, सब खराब है। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया, जैसे उसे सब पहले से पता हो। अगर दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो क्या तुम खुद को भी नहीं समझोगी? काव्या चौंक गई। उसने पहली बार किसी को ऐसा कहते सुना था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। ये शब्द सुनकर काव्या की आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। उसने डरते डरते पूछा, क्या भगवान मेरी सुनेंगे? बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया, उन्होंने सुन लिया है। इतना कहकर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अगले ही पल वो अचानक गायब हो गया। काव्या स्तब्ध रह गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर भगवान शिव की मूर्ति पर पड़ी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान हल्के से मुस्कुरा रहे हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच में भगवान शिव ही थे? अगली सुबह काव्या जल्दी उठी। आज उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। उसे यकीन हो गया था, अब कुछ अच्छा होने वाला है। उसी दिन उसके घर फिर से एक रिश्ता आया। घर वाले घबरा गए, फिर से वही होगा। लेकिन इस बार काव्या ने खुद कहा, मुझे डर नहीं लगता, जो होगा अच्छा होगा। कुछ देर बाद लड़का और उसका परिवार घर पहुंचा। सब लोग बैठकर बातें करने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लड़का पढ़ा लिखा था, अच्छे घर का था। फिर वो पल आया जब काव्या को बुलाया गया। वो धीरे धीरे अंदर आई, सिर झुकाए, दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो सामने आई, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी नजर उसी पर टिक गई। काव्या को फिर से अपने पुराने जख्म याद आने लगे। हर बार का रिजेक्शन, हर ताना। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लड़का उसे देखकर मुस्कुराने लगा। घर वाले हैरान रह गए और फिर उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे ये लड़की पसंद है। पूरा कमरा चौंक गया। काव्या को यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। तभी लड़के की मां बोली, हमें इस लड़की में कुछ अलग दिखता है, एक सच्चाई, एक शांति जो आजकल बहुत कम मिलती है। गांव वाले भी हैरान थे। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग चुप खड़े थे। काव्या समझ नहीं पा रही थी ये सब अचानक कैसे बदल गया। तभी उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई, सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। और उसी पल उसे एहसास हुआ, यह सब भगवान शिव की कृपा है। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। शादी वाले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे गांव को हिला दिया। अगर आप इस कहानी का आगे का हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और ऐसे ही भावुक और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।